Ma'am, can you hear me? Nikita, can you hear me? Yes, sir. Okay. We will wait for a minute. Naina and ma'am, Shushila ma'am are also joining, but I don't know why their audios are not getting connected. Okay, sir. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. मैम ये वॉज देयर अ नेटवर्क प्रॉब्लम? आपका माइक बहुत देर से कनेक्ट हुआ, नैना का अभी तक नहीं हो पाया है। I think Naina is also connected now. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good Good morning. morning, beta. Good morning, How beta. are you, ma'am? How are you, Well, ma'am? I am fine. Are you? Ma'am, me also good. Okay. Oh, Naina. Good. निकिता अपना कैमरा ऑन करिए बेटा, वी विल गेट स्टार्टेड देन। हाँ ओके, हाँ ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में क्या क्या चीजें डिस्कस की? हमारा जो मेन डिस्कशन था, ऑब्वियसली वी अंडरस्टूड व्हाट सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अबाउट, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ऑसिलेशंस क्या होते हैं, और उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। हमने जो है उसमें उसकी जो इक्वेशन होती है उससे किस तरह वैल्यूज निकालते हैं ये सब भी पढ़ा हमने। फिर वी स्टडीड अ फ्यू टाइप्स, राइट? तो हमने कोर्स में जो है पहला तो है स्प्रिंग वाला, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों हमने समझे। बुक में आपकी केवल हॉरिजॉन्टल वाला एक्सप्लेन्ड है, बट आई ऑल्सो एक्सप्लेन टू यू द वर्टिकल, क्योंकि क्वेश्चन दोनों में से किसी में भी आ सकते हैं। द गुड न्यूज इज कि फॉर्मूला फाइनली सेम होता है दोनों, ठीक है। वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट द पेंडुलम। हाँ सर कल स्कूल खुलने तो आप आओगे? हाँ हाँ बिल्कुल बेटा। क्या है आप ना आओगे? कि हाँ, जैसे आई एम ऑलरेडी गोइंग टू स्कूल, लेकिन आज जो है आज मेरे केवल ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो वो व्हाट वी डू इज वी कीप सम टीचर्स फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड सम फॉर स्कूल। वो रोज चेंज होता रहता है, ठीक है। So some teachers are in school one day and some are conducting online classes. ठीक है, तो सर कल आप आना क्योंकि हम आएंगे कल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। Tomorrow I have classes in the school. Okay. तो then what did we do? We were studying the this thing, right? We were studying how the circular motion can be used to represent SHM, right? इसमें I think there were some doubts some students were having. Is it clear now, or there are still doubts in the circular motion as SHM? बेटा किसी को डाउट्स हैं कि सर्कुलर मोशन से सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे बनाया जाता है?
Everybody has understood that part? बच्चे कुछ तो जवाब दो, हाँ ना में, कि समझ आया या नहीं आया. यू कैन आंसर एनीथिंग, बट बताओ तो, because this is important. This is very important to understand कि कैसे सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है. नैना, कनिका, निकिता, बेटा किसको, किसी को भी इसमें डाउट है या शुड आई मूव फॉरवर्ड? नहीं सर, आपने एसएचएम उस दिन आपने बस वो बताया था ना कि पेंडुलम वाला जो बता रहे थे. तो ये सर्कुलर वाला नहीं समझ आया है अभी, इसका मतलब. हाँ सर, रीड रह गया था, मैंने पूछा था लास्ट टाइम. हाँ ठीक है, तो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू. इसका मैंने एक्टिविटी दिखाया था आपको कि किस तरह से सर्कुलर में जा रहा है, उसका प्रोजेक्शन एक एसएचएम क्रिएट कर रहा है, राइट? लेकिन वो तो समझने के लिए था. व्हाट आई विल डू इज, लेट मी जस्ट do one thing. Let me try and explain by drawing it also. Okay, so we will just draw a circle. Okay, तो ये हमारा सर्कल है. Okay, now let's just have an axis. ठीक है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस. ठीक है, अब एक पॉइंट है इस पे जो सर्कुलर मोशन कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है, सर्कुलर मोशन में पढ़ा है आपने. तो ये एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से जा रहा है. ठीक है, तो एट टाइम टी, ओके, एट टाइम टी ये कहां पे होगा? ओमेगा इंटू टी, राइट? तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है आफ्टर टाइम टी इज ओमेगा टी. अब ये यहां आ गया है, राइट? अब ये देखिए कि अगर ये यहां आ गया तो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो यहां आया. ये जो चीज है ये इसका प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पे, राइट? ये इसकी लेंथ क्या है? मान लीजिए ये रेडियस आर है. सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस 0 ए बी? व्हाट इज 0 ओ बी? ओबी की लेंथ क्या है? देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट? तो ओबी की लेंथ क्या होगी? हाइपोटेन्यूज इंटू कॉस थीटा, राइट, इज इक्वल टू आर कॉस थीटा. व्हाट इज थीटा? ओमेगा टी. ओमेगा टी. इसका मतलब जो प्रोजेक्शन है, ओबी इज द प्रोजेक्शन, राइट? अगर जो प्रोजेक्शन है वो क्या है? इज अ साइनोसॉइडल फंक्शन, राइट? Cosine is a sinusoidal function. और कोई भी चीज जो साइनोसॉइडल फंक्शन होती है वो एसएचएम होती है. तो इसका मतलब सर्कुलर अगर क्वेश्चन पूछा जाए, इस सर्कुलर मोशन एसएचएम, व्हाट इज द आंसर? क्या सर्कुलर मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है? बताइए, somebody आंसर बेटा. जब तक आप बात नहीं करेंगे ना टीचर से, सीखेंगे कैसे? यू हैव टू बी इंटरेक्टिव. सर्कुलर मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है? टेल मी.
सर नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? वो तो ऑसिलेटरी भी नहीं है। सर्कुलर मोशन इज नॉट इवन ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी क्या होता है? टू एंड फ्रो। सर्कुलर तो एक जैसा जाए जा रहा है, टू एंड फ्रो तो नहीं है, लेकिन पीरियोडिक है। Okay, circular motion is periodic, it's not oscillatory and hence it is not SHM. लेकिन circular motion का जो projection है एक्सिस पर, वो क्या है? वो साइनोसॉइडल है, यानी वो SHM है। ठीक है? सो प्रोजेक्शन ऑफ अ सर्कुलर मोशन ऑन वन ऑफ इट्स डायमीटर बोल सकते हैं हम, क्योंकि दिस इज अ डायमीटर, दिस इज ऑल्सो अ डायमीटर, वी कैन ड्रॉ एनी डायमीटर, राइट? और एक्सिस along the diameter बनाकर then we can say that along the diameter it executes a SHM. ठीक है? तो ये हमारे एनालिसिस में बहुत यूज होता है आगे चलकर। ठीक है? अभी इस चैप्टर में हम इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट वी हैव टू यूज दिस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम होगा तो डायरेक्टली यही होगा, लेकिन ये सीखना जरूरी है। इट इज ऑल्सो यूजफुल इन द फ्यूचर क्लासेस। ओके, तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ एसएचएम में पूरा अंडरस्टैंडिंग। देन वी मूव ऑन टू एनर्जी कंसिडरेशंस, राइट? एनर्जी is conserved in simple harmonic motion. It is conserved in सर सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में थोड़ा और बता दो, क्या होता है क्या नहीं होता। बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन, पहली बात है ये कि प्रिया बेटा अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए बेटा, जब से बैठी मैं ये देख रही हूँ अपने आप कर लेंगे, सर को मैं डिस्टर्ब नहीं करूँ बेटा, आप ऑन कर लीजिए बेटा, अच्छा नहीं लगता सर पढ़ाते रहते फ्लो में, मैं बोलूँ फिर बीच में। या प्रिया कीप योर वीडियो ऑन, अभी भी ऑन नहीं है आपका। तो इस तरह का मोशन क्या होता है? ऑसिलेटरी होता है, सर राइट? मेरी आज नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, कनेक्ट नहीं हो पा रहा ठीक से, बार बार आप ही बंद हो जाती है। ओके ओके, ठीक है। तो ऑसिलेटरी मोशन है, राइट? ये ऑसिलेटरी मोशन का एक मीन पोजीशन होता है, राइट? अब इस मीन पोजीशन के अराउंड एक गिवन टाइम पे इसका एक डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसको मान लीजिए हम x कह रहे हैं, एक गिवन टाइम पे। सो x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। अगर ये फंक्शन जो है ये इस फॉर्म का है, a sin ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी इट्स अ साइनोसॉइडल फंक्शन। क्या चीज? x। x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट साइनोसॉइडल है तो ऐसे ऑसिलेशन को एसएचएम कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, ये नाम कहां से आया, सिंपल हार्मोनिक मोशन? एक्चुअली हार्मोनिक मींस साइनोसॉइडल, राइट? द साइनोसॉइडल कम्स फ्रॉम द हार्मोनिक वर्ड। तो क्योंकि साइनोसॉइडल होता है ये, इसलिए हार्मोनिक बोलते हैं इसको। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन तब होता है जब x इज अ फंक्शन ऑफ साइन। साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन, उनमें तो कोई फर्क नहीं है, दोनों ही साइनोसॉइडल है। समझ गए आप? ये होता है एसएचएम। ठीक है, और एसएचएम बहुत सारे होंगे, लेकिन हमने कौन कौन सा पढ़ना है? स्प्रिंग वाला, पेंडुलम वाला और सर्कुलर प्रोजेक्शन वाला। ठीक है, ये हमें आने चाहिए। अब इसमें जो स्प्रिंग है ये कैसा है? लीनियर एसएचएम है। लीनियर का मतलब ये डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग अ लाइन। पेंडुलम कैसा है? एंगुलर एसएचएम है, यानी इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा होता है, एंगल होता है। और सर्कुलर क्या है? सर्कुलर इज जस्ट अ मैथमेटिकल मॉडल, क्योंकि सर्कुलर खुद एसएचएम नहीं होता, उसका केवल प्रोजेक्शन एसएचएम होता है।
ठीक है, ये केवल एक मैथमेटिकल मॉडल है। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एनर्जी कंसिडरेशंस। ओके, तो एनर्जी ऑब्वियसली हमने कोई डिस्प्लेसमेंट किया, उसके बाद उसको छोड़ दिया, ना तो हम फोर्स लगा रहे हैं ना ही कोई एनर्जी वेस्ट हो रही है ना? इन आइडियल वर्ल्ड, राइट? इन आइडियल वर्ल्ड there is no energy lost. In this case क्या होगा? Energy will be conserved. इसका क्या मतलब होता है एनर्जी इज कंजर्व्ड का मतलब? द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ the moving particle plus its potential energy at any given point of time remains a constant. ठीक है, बस हमें ये शो करना है, राइट? तो एक गिवन टाइम पे हम मान लीजिए स्प्रिंग वाला केस ले लेते हैं, हमें केवल स्प्रिंग वाले केस पे कर दिया तो काफी है क्योंकि सभी में सिमिलर होना है। ये वाला केस है, at a given point of time, let's say it's displaced by x. So potential energy क्या होगी जब डिस्प्लेसमेंट x है? ये आप पहले से जानते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर होगी। k is the spring constant. और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m v स्क्वायर, राइट? इज इक्वल टू हाफ m. Now what is v square? Okay, v square is omega square under root, sorry, under root is not required now because we are squaring, a square minus x square. ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैं करा चुका हूं। तो यहाँ पे वी स्क्वायर की जगह इसको स्क्वायर करके रखा है। अंडरस्टैंड? ओके, तो अब क्या होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाफ m, नाउ व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर? ओमेगा स्क्वायर इज k by m, so k by m a square minus x square, so mm चला गया। नाउ लेट्स ऐड pe प्लस ke, क्या हो गया ये? हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ kx square, sorry, p is half kx square plus kinetic energy is half k a square minus x square. What will this become? Half k a square. Now everything is a constant here, so it's equal to a constant. इसका मतलब energy at any given time remains a constant, energy is conserved. Okay, this is very simple. ये आप पहले इस तरह की प्रॉब्लम किस में कर चुके हो कि एक बॉल ऊपर गई फिर नीचे आई, राइट? तो at any point of time P plus kinetic energy is equal to a constant. बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। Now let's move on to another part कि अभी हम आइडियल वर्ल्ड की बात कर रहे थे। आइडियल वर्ल्ड में हमने क्या कहा कि जो SHM है वो एक बार शुरू कर दो वो हमेशा चलता रहेगा। It's like a ball put in motion will go on rolling forever if there is no force of friction or no air resistance, it will keep on rolling forever, right? Similarly एक SHM हमने शुरू किया, अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है it will go on forever, वीडियो right? ऑन कर लीजिए बेटा। कनिका, नैना, हिमांशु, आप सबका वीडियो ऑफ हो गया बेटा। ठीक है, तो अब लेकिन रियल वर्ल्ड तो ऐसा नहीं होता है।
रियल वर्ल्ड में देर इज सम एयर रेजिस्टेंस, देर इज सम फ्रिक्शन एटसेट्रा, राइट? सो सम एनर्जी इज कंटिन्यूअसली लॉस्ट, राइट? तो हम ये मान के चलते हैं कि लेट्स स्टडी एन एसएचएम, ओके, जहां पे क्या हो रहा है कि एक स्प्रिंग है, एक मास है यहाँ पे, राइट? अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम अभी भी फ्रिक्शनलेस तो मान रहे हैं, क्योंकि डैम्पिंग का कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन रिलेटेड नहीं होता है। हम क्या मान रहे हैं कि यहाँ पे एयर है या पानी है या कोई भी मीडियम है, राइट? दिस मीडियम प्रोवाइड्स डैम्पिंग, ओके? डैम्पिंग इज लाइक ड्रैग, जो आप पढ़ चुके हैं, किसमें? फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा है आपने, राइट? तो जो डैम्पिंग होती है वो क्या होती है? इट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, राइट? सो जो डैम्पिंग फोर्स है उसको हम ये कह सकते हैं इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, सो हम लिख सकते हैं माइनस BV. B is the damping constant. Minus sign shows that it opposes motion. So we can say that force of damping is equal to minus BV. B is the damping constant. Okay, and this is also there now, right? जो force लग रही है otherwise वो हमें पता है क्या होती है, minus KX, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। जब अनडैम्प्ड है, तो जब डैम्पिंग होगी तो ये भी जुड़ जाएगा, यहाँ पे ये भी एक फोर्स लग रही है, ठीक है? तो हमारा जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा? माइनस KX माइनस BV। ओके, ये हमारा हो जाएगा डैम्पिंग में केस। So what will our final equation be? We just bring everything to one side. MA plus KX plus BV is equal to 0. And now we can write A as M d square x by dt, d2x by dx, dt square plus B dx by dt plus KX, ये वाला KX, ठीक है? तो ये हमारी डैम्प्ड ऑसिलेशन की इक्वेशन बन गई, ठीक है? इसके ऊपर आपको ना क्वेश्चंस जो है थियोरेटिकल ही आएंगे। दिस इज द क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग, वी राइट इक्वेशंस फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ये न्यूमेरिकल बेस्ड पार्ट नहीं है, जो सिलेबस में केवल इसका क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ही जरूरी है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। लेट्स नॉट वरी अबाउट कि हाउ विल वी सॉल्व दिस इक्वेशन, वो नहीं पूछा जाएगा हमसे, ठीक है? क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग आपको समझनी है, ठीक है? लेट्स कंटिन्यू, वी विल सी कि इसका मीनिंग क्या निकल के आता है, राइट? तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है, सो इट इज अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज लीनियर, ओके? और इस तरह की इक्वेशन का जो रिजल्ट आता है, राइट, वो क्या आएगा? इसका सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू e raised to, okay, e raised to the power minus b by 2m into t, okay, cos omega dash t plus phi. ये इसका सॉल्यूशन है, राइट? नाउ न्यूमेरिकल, एज आई सेड, हमें न्यूमेरिकली ज्यादा ध्यान नहीं देना है, राइट? लेकिन हमें क्या चीज समझ आ रही है? इज दिस SHM? पहले तो ये समझ आना चाहिए, इज दिस SHM? बताइए, इज दिस SHM?
बेटा अपना वीडियो ऑन करिए, अदरवाइज यू विल नॉट इवन गेट अटेंडेंस। कनिका, हिमांशु, काफी बार बोल दी सर। बताइए क्या ये एसएचएम दिख रहा है आपको? देखिए ये साइनोसॉइडल तो है, राइट? लेकिन एसएचएम क्या होता है? एसएचएम देखिए ऐसा होता है, x इज इक्वल टू ए साइन या कॉज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, साइन या कॉज में से कुछ हो सकता है, जहां पे ए, ओमेगा एंड फाइव आर कॉन्स्टेंट्स। ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या हो रहा है कि ये वाली टर्म भी है ना एक, तो अगर हम इस पूरे को एक एम्पलीट्यूड मान भी लें तो ये समय के साथ बदल रहा है एम्पलीट्यूड टर्म। ओमेगा डैश कांस्टेंट है, फाई कांस्टेंट है, लेकिन एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इट इज नो मोर एन एसएचएम। सो जब डैम्प्ड एसएचएम हम बोलते हैं, डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, नाम ऐसा है लेकिन हकीकत में इट इज नॉट एन एसएचएम। ओके, सो ये याद रखिए। अब इस चीज को, जो हमारा ये रिजल्ट आया ना, इसमें इनकी वैल्यूज क्या होती हैं, राइट? वी शुड नो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ओमेगा, राइट? तो ओमेगा डैश जो है, ये इसका जो थोड़ा सा जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है विद डैम्पिंग कांस्टेंट इंट्रोड्यूस्ड। Okay, how does it change? We know it is equal to k by m normally. ये जो फ्रीक्वेंसी है डैम्पिंग की वजह से थोड़ी कम हो जाती है, वो बाय माइनस बी स्क्वायर बाय 4m से कम हो जाती है। ठीक है, ये कैसे डिराइव होता है हमें उसमें नहीं जानना है। इट्स, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट, और इस पे भी न्यूमेरिकल नहीं आते, बट स्टिल यू नीड टू रिमेंबर दिस रिजल्ट। अंडरस्टूड? अब इस चीज को देखने का एक तरीका ये है कि देखिए, अगर मैं इसको नॉर्मली ड्रॉ करता, ठीक है, तो ये ऐसा बनता, इस तरह का बनता कॉस कर्व। लेकिन कब बनता? जब इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। अब इसका एम्पलीट्यूड समय के साथ कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये कैसे ड्रॉ करूंगा मैं? इसको मैं इस तरह ड्रॉ कर सकता हूं कि ये जो है, ये फंक्शन कैसे होता है, ये ऐसे होता है ड्रॉ। I can take its mirror image also. ओके, तो ये हो गया मेरा फंक्शन, कौन सा? ये वाला, a e रेज टू द पावर माइनस b बाई 2m। वीडियो ऑन कर लीजिए, कितनी बार कहें आपसे वीडियो ऑन कर लीजिए। 2-3 बच्चे हो, आप वीडियो ऑन करके नहीं रखते हो, बताओ। 3 बच्चे हार्डली बैठे हुए हो, फिर भी ये नहीं सोच रहे बेटा वीडियो ऑन कर लें। ठीक है, तो इस तरह से एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है समय के साथ। और एक समय आएगा जब ये एम्पलीट्यूड डाई आउट हो जाएगा ऑलमोस्ट। ओके, तो ये अब इसमें ध्यान दीजिए, दिस इज नॉट द ग्राफ। कई बार बच्चे समझ लेते हैं दिस इज पार्ट ऑफ द ग्राफ। ये जो डॉटेड लाइन है, ये केवल ड्रॉ करने के लिए, मदद के लिए हमने बनाई है। ग्राफ यही है जो मैंने बोर्ड लाइन में बनाई है। तो ये इसका ग्राफ होता है कि जिसका एम्पलीट्यूड समय के साथ कम होता जा रहा है। तो ये किस चीज का ग्राफ है? डैम्प्ड ऑसिलेशंस का, या फिर डैम्प्ड एसएचएम का, या डैम्प्ड ऑसिलेशन बोल दे। ओके, दोनों ही वर्ड यूज कर सकते हैं। करेक्ट वर्ड इज डैम्प्ड एसएचएम। ठीक है, ये समझ आ गया?
बिल्कुल सिंपल है, ये क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग है खाली। और आप रियल लाइफ में ये देखते हो, अगर मैं एक पेंडुलम को लटका के उसको डिस्प्लेस करके छोड़ूं, इट विल वाइब्रेट। कुछ समय बाद उसका जो मोशन है वो कम होता जाएगा और एक समय के बाद वो ऑलमोस्ट रुक ही जाएगा, राइट? ओके, लेट्स मूव ऑन। नाउ द फाइनल थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि ये तो डैम्पिंग है, डैम्पिंग क्या कर रही है, उसको रोक रही है धीरे धीरे। लेकिन हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसको एसएचएम को चलाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? इस चीज का एक बिल्कुल सिंपल सा जो एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं वो ये है कि एक बच्चा स्विंग पे बैठा है, तो वो जब इस स्विंग पे इसको हम डिस्प्लेस किया ऐसे और छोड़ दिया, तब ये पेंडुलम की तरह ऐसे स्विंग हो रहा है। तो आफ्टर अ मिनट और सो इसकी एम्पलीट्यूड कम होती जाएगी, 1 मिनट में बिल्कुल रुक जाएगा, राइट? तो दुखी हो जाएगा बच्चा, राइट? तो ये हाउ कैन वी कीप हिम मूविंग? व्हाट इज द वे टू कीप हिम मूविंग? बताइए, हाउ कैन यू मेक द चाइल्ड कंटिन्यूअसली टेक द एंजॉयमेंट फ्रॉम द स्विंग? बताइए, तो आसान क्वेश्चन है। ये बच्चा क्या कर सकता है ताकि इट कैन स्टे स्विंगिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम? When he reaches here, he can push the ground back, and which is what? It will apply a force. Okay, एक फोर्स लगाएगा। जब फोर्स लगाएगा तो वापस से जितनी इसकी एम्पलीट्यूड कम हो रही थी वो उस एम्पलीट्यूड को रीगेन कर सकता है, या फिर एम्पलीट्यूड को बढ़ा भी सकता है, डिपेंडिंग ऑन कितनी फोर्स लगा रहा है। दूसरा ऑप्शन भी है इसके पास कि यहाँ पे सम पर्सन स्टैंड्स हियर एंड व्हेन ही रीचेस हियर ही पुशेस इट, राइट? एंड दिस वे दिस चाइल्ड कैन कंटिन्यू स्विंगिंग, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड है, यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये सब फ्रिक्शन है, सब कुछ है, राइट? तो डैम्पिंग हो रही है। अब वो डैम्पिंग को हम कैसे ओवरकम करते हैं? बाय हैविंग अ पीरियोडिक फोर्स। पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स, लेट मी से, ठीक है? बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स हम लगाते हैं जो पीरियोडिक होनी चाहिए। एक बार आके वापस धक्का दे के चले गए तो फिर रुक जाएगा। तो हमें कंटिन्यूअसली उसको ये फोर्स लगानी पड़ेगी इन अ पीरियोडिक फैशन। अब एक चीज सोचिए कि जब ये बच्चा, हम कब ये फोर्स लगानी बिल्कुल ठीक रहती है? सबसे अच्छा रिजल्ट कब आता है? ये पीछे जो खड़ा है अंकल, ये इसको कब पुश करें कि ये सबसे बढ़िया स्विंग होता है? तब बताइए, अनम्यूट करके बताइए। दिस इज अ इजी क्वेश्चन। 11th स्टैंडर्ड ये नहीं बता सकता कि स्विंग को कैसे चलाना है। जब ये बिल्कुल अपने यहाँ पे पीक पे पहुंच जाता है उस समय पुश करना चाहिए इसे, राइट? तो जब जब ये पीक पे आएगा तब तब इसे पुश कर रहे हैं। तो ये जो पीरियोडिसिटी है इस फोर्स की, तब सबसे अच्छा रिजल्ट कब देती है? जब इसकी पीरियोडिसिटी इसकी स्विंगिंग की पीरियोडिसिटी के इक्वल होती है।
लेकिन अगर हम इसको कभी बीच में पुश कर दे, कभी जब ये वापस आ रहा है तब पुश कर दिया, कभी जब ये यहीं तक पहुंचा तब पुश कर दिया, तब इसका जो स्विंग है वो एक स्मूथ स्विंगिंग नहीं होगी, ठीक है, और ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी गेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है, ओके, या फिर एक्सटर्नल फोर्स को क्या बोल सकते हैं, ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स व्हेन इट हैज द सेम फ्रीक्वेंसी, same period as the oscillation, then what happens? Maximum amplitude is achieved. When it has a different period, different frequency, then maximum amplitude is not achieved. ठीक है, और इसका जो इक्वेशन है उसमें बस फर्क ये है कि ये एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स विच इज अ पीरियोडिक फोर्स अगेन, वो भी ऐड कर दी गई है। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन बन गया, उसमें जीरो की जगह ये आ गया, बस इतना ही फर्क है पहले और इसमें। ये इक्वेशन लिखना आपको आना चाहिए, लेकिन इसका क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना ज्यादा जरूरी है कि समझ आए क्या है, ठीक है। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट होता है रेजोनेंस। एवरीबडी नोज व्हाट रेजोनेंस इज। रेजोनेंस आप क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं। अच्छा चलिए ये बताइए कि मैंने इस वाले पेंडुलम को स्विंग कर दिया, एक बार हिलाकर छोड़ दिया, अब ये जो है ऊपर इस जो वॉल है ये फ्लेक्सिबल है, दिस इज फ्लेक्सिबल, राइट, और मैंने इसको स्विंग करके छोड़ दिया, तो व्हाट विल हैपन टू 2, 3, 4 एंड 5 पेंडुलम? बताइए, फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग व्हाट विल हैपन? देखिए ये स्विंग होगा तो ये भी हल्के हल्के वाइब्रेशंस यहां से, बिकॉज इट इज फ्लेक्सिबल, विल ऑल्सो रीच दीज पेंडुलम्स। लेकिन इसकी और इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम है 1 और 4 की। वाई? क्योंकि नेचुरल फ्रीक्वेंसी किस चीज पे डिपेंड करती है? एल और एंड जी पे। जी तो यहाँ पे कांस्टेंट है सभी पे, तो एल किसका इक्वल है? 1 और 4 का। तो दिस विल रेजोनेट। रेजोनेट कब होता है? जब अप्लाइड फोर्स इज एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इन दोनों का सेम हो जाएगा, ये ड्राइविंग फोर्स है और ये ड्रिवन ऑब्जेक्ट है, तो इसकी वजह से ये जो है रेजोनेट करेगा, बाकी रेजोनेट नहीं करेंगे। सो दे विल ऑसिलेट विद स्मॉल amplitude, and 4 will oscillate with very high amplitude. Okay, so ये है concept of resonance, हमें qualitatively समझना ज्यादा जरूरी है। We are coming to the end of the class now. Okay, बेटा आप लोगों का पार्टिसिपेशन मतलब तो बस नैना ही है क्लास में, बाकी लोग तो चले भी गए, ठीक है। पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा नहीं है फिजिक्स में, यू हैव टू बी इंटरेक्टिव टू लर्न, ठीक है। वी हैव अ क्लास आफ्टर रफली एन आवर, राइट? हमारी 1 बजे फिर Yes, से sir. क्लास है, so join in that and be interactive at that time. We will do some questions also from this chapter. We will finish this chapter today. In the next class we will do waves. Okay, in the coming Okay, class we sir. will do numericals of this. Okay. Okay, sir. Okay, thank you for now. I'll see you after an hour. Okay, thank you. Bye.